बचपन से ही इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में थी कि जब हर कोई ये जानता है कि मरते टाइम अगर कलमा पढ़ लो तो जन्नत मिलती है, तो क्या वजह है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मरते टाइम भूल जाते हैं। क्यों नहीं हर कोई मरते टाइम कलमा पढ़ता कि इस छोटे से अमल से हम आखिरत की पूरी कामयाबी पा सकते हैं। ये क्वेश्चन ही था कि ये चीज़ पढ़ने का भी मुझे मौका मिला और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल कि एक साहब मुल्तान में MBBS डॉक्टर थे। उन्होंने मौत के उन्वान पर किताब लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी के इतने साल इमरजेंसी वार्ड में गुजारे। मैं हर आने वाले को कलमे की तलकीन करता था और उन्हें कहता था कि आखिरी वक्त में तुझे कलमा पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ना, और अगर ना पढ़ सको तो मुझे किसी न किसी तरह से इशारा देना कि तुम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। वो कहते हैं कि 100 मरीज़ों में से 10 से भी कम होंगे जिन्होंने कलमा पढ़ा हो, बाकी सब दुनिया की बातें करते चले गए। एक बंदा जिसको मैंने बड़ा समझाया हुआ था कि अगर तुम ना पढ़ सको तो तुम ज़रूर मुझे बताना। जब मैं उसके आखिरी वक्त में उसको कलमा पढ़ाने लगा और वो ना पढ़ सका तो उससे पूछा क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो उसने मुझे इशारे से कहा कि मेरी ज़बान फालिज ज़दा हो गई है, मैं चलाना चाहता हूँ लेकिन मेरी ज़बान मेरे इख्तियार में नहीं। तो उससे पहले कि ज़बान से इख्तियार छीन लिया जाए, हम इस ज़बान से तौबा के कलमात पढ़ लें। एक वजह ये इंसान कभी कभी सोचता है कि अगर मैं तौबा करूं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि फिर गुनाह कर बैठूंगा, मैं तौबा पर जम नहीं सकता। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई कहे अगर मैं नहाऊंगा फिर भी पसीना तो आएगा, लिहाजा नहाने से क्या फ़ायदा। तो हर बंदा इसको कहेगा कि बेवकूफ़, अभी जो पसीना है बदबू है, अभी तो नहा के साफ़ हो जा, अगर फिर पसीना आ गया तो फिर नहा लेना। इसी तरह इस वक्त जो गुनाहों का पसीना हमारे क़ल्ब व दिमाग और जिस्म पर आया हुआ है, हम तौबा का गुस्ल करके उसको ख़त्म करवा लें। अगर तौबा के बाद भी गुनाह सरज़द हो गया तो हम फिर तौबा कर लेंगे, बार बार तौबा करते रहेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हमेशा तौबा का दामन थामे रखिए। क्या पता तौबा पर आप फिल वक्त जमे हो और वही आपकी मौत का वक्त हो। जज़ाकल्लाहु खैर।